एक कहानी हमने सुनी थी आर्नोल्ड की, किस तरीके से उन्होंने हर एक फील्ड में एक मुकाम हासिल किया, सफल हुए हर फील्ड में। मुझे लगता है कि आप भी आर्नोल्ड की तरह ही हैं, क्योंकि आपने हर एक फील्ड में अचीवमेंट हासिल की, आज भी कर रहे हैं। आपका कोई एक टारगेट नहीं रहा है, जो कि अमूमन देखने को नहीं मिलता। यू आर वेरी एक्सेप्शनल। तो जिसे हम समझना चाहेंगे कि आज भी जितनी औरतें या महिलाएं हैं वो एक जगह सीमित हो जाती हैं। वो बिल्कुल नहीं सोचती कि उनके लिए शायद दुनिया बहुत ज़्यादा खुली हुई है, लेकिन वो एक जगह अपने आप को सेंट्रिक कर लेती हैं। लेकिन आपने इस पूरे नॉर्म्स को तोड़ा। आप एक जिस तरीके से अभिमन्यु ने एक चक्रव्यूह तोड़ा और दूसरे में प्रवेश किया, उस तरीके से आपने अलग अलग गोल सेट किए, अचीवमेंट हासिल की। लेकिन गुलपना को क्या स्ट्रगल देखने को मिला, वो बहुत कम लोग जानते हैं। तो उस स्ट्रगल से किस तरीके से आप बाहर निकली, और कौन सा स्ट्रगल था जो आपने ओवरऑल फेस किया या आज भी कर रही हैं? आर्नल्ड मेरे बहुत बड़े रोल मॉडल हैं, क्योंकि उन्होंने मतलब उनकी लाइफ की जो कहानी है, जो फॉर्चुनेटली अब हमें इंटरनेट के ज़रिए, उनकी डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए, उनकी न्यूज़ लेटर, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए जो डेली मेरे इनबॉक्स में आती है, उसके ज़रिए उन्होंने एक मिसाल कायम की है। और बहुत से ऐसे लोग ज़रूर होंगे अलग अलग जगह भी, पर आर्नल्ड को हम सब जानते हैं, हम सब देखते आए हैं। फिटनेस और हॉलीवुड से लेकर वहाँ पे मतलब पीक पहुँचे, और फिर जब वो हॉलीवुड में आए वहाँ पर भी पीक की, और फिर वो कर दिखाया जो किसी इमिग्रेंट ने नहीं किया है। मतलब नॉर्मली सब नेचुरल बॉर्न सिटीजन्स ही होते हैं जो जाकर गवर्नर्स बनते हैं। वो मतलब पॉलिटिक्स में आकर गवर्नर भी बने कैलिफोर्निया के। वेल, आई डोंट नो अबाउट दैट, आई डिडंट क्वाइट बिकम अ इलेक्टेड ऑफिशियल, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ही इज ट्रूली इंस्पिरेशनल, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया कि मेरे पे कोई लिमिट नहीं है। मैंने जो लक्ष्य सेट कर लिया है उसे मैंने हासिल करना है। तो दैट इज़ रियली ऑल्सो माई फिलॉसफी। मिस इंडिया एक लक्ष्य था, उसे हासिल किया। फिल्में आसानी से मिल जाती हैं मिस इंडिया का खिताब जीतने वालों को, वो की। पर हमेशा लक्ष्य, ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें करना था। एक लक्ष्य था फ्लाइंग लाइसेंस मुझे हासिल करना है। तो बहुत साल तो बात करती रही, फिर मेरे हस्बैंड ने कहा बात भी करते रहोगी कि कुछ करोगी भी उसका। तो फिर वो किया, उसके लिए एग्ज़ाम्स दिए, फ्लाइंग की। मास्टर्स मुझे अपनी कंप्लीट करनी थी, जो मैं छोड़ाई थी बीच में। ऐसे शुरू तो की थी मैंने काम शुरू करने के 3-4 साल बाद, पर फिर कुछ लगा कि क्या ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत नहीं है। फिर जब अवेकनिंग हुई कि ज़रूरत तो है मुझे कुछ नया करने की, एक और चैलेंज अपने आप को सेट करने की, तो मैंने फिर मास्टर्स की। फिर मास्टर्स के बाद एक्चुअली मुझे मेरा प्राइवेट पायलट लाइसेंस लिया रादर, मैंने मिला नहीं, मतलब उसको मैंने अर्न किया। और उसके बाद मैंने वकालत की, जो 2 साल पहले ख़त्म हुई है, 3 साल पहले। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि गोल ओरिएंटेड होना, कि अब ये जो मैंने मकाम हासिल किया है उसके बाद मेरा अगला लक्ष्य क्या है। जिस दिन आपके लक्ष्य ख़त्म हो जाते हैं ना, उस दिन आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। अब मेरा ये और लक्ष्य जॉब करना, बच्चे पैदा करना तक सीमित नहीं होना चाहिए। आपके पर्सनल गोल्स क्या है लाइफ में, आप क्या करना चाहते हैं। कि मैं एक पैसा कमाना एक लक्ष्य होता है, एक आदर्श मदर, वाइफ, डॉटर बनना एक लक्ष्य होता है, पर लक्ष्य होने ज़रूरी हैं। और ऐसा नहीं है कि एक ही लक्ष्य होना चाहिए, यू कैन हैव मेनी गोल्स। नाउ जो दूसरी बात कही आपने, सीमित अपने आप को करने की, दुनिया भर में, और ये भारत इसमें कोई एक अकेला देश नहीं है जहाँ पेट्रियार्की यानी पुरुष प्रधान सोच प्रचलित है। ये सदियों से दुनिया भर में होता आ रहा है, और उस कंडीशनिंग के हम सब शिकार हैं। आप भी शिकार हैं, मैं भी शिकार हूँ। हम हमारी इंटेलेक्ट को यूज़ करके उस कंडीशनिंग को अंडू करते हैं रोज़, और वो कंडीशनिंग हमें सीमित करती है, क्योंकि हमें वो कंडीशनिंग सिखाती है जो कि किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे डीएनए में पास ऑन की गई है सदियों से, कि आपका मेन रोल है कि आप एक गृहिणी बने, अपने बच्चों की परवरिश करें, अपने हस्बैंड की देखभाल करें, अपने घर की देखभाल करें। वो आपका रोल है, उस तक आपको सीमित किया गया है। और वो एक सामाजिक
सीमा भी है, वो एक पारिवारिक सीमा भी है, और अक्सर वो एक व्यक्तिगत सीमा भी बन जाती है। और व्यक्तिगत सीमा हमें सीमित करती है, जब हमें लगता है कि मैं बस यही कर सकती हूँ। और अगर देखा जाए, जो मनुष्य जाति है, ह्यूमन बीइंग, होमोसेपियन, वो शुरू से मल्टीपल चीज़ें करती आ रही है और करता आ रहा है। जब वो हंटर गैदरर थे, जिससे पहले उन्होंने किसानी शुरू नहीं की थी, तब वो शिकार भी करते थे, खाल भी उधेड़ते थे, कपड़े भी बनाते थे, खाना भी बनाते थे। ऐसा नहीं था कि कोई बोलेगा कि मैं सिर्फ हंटिंग करूंगा, खाना तुम पकाओ। सब कुछ करने में सक्षम थे। बिल्कुल। फिर जैसे जैसे किसानी शुरू हुई, सेटलमेंट शुरू हुई, प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया, डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से, एफिशिएंसी लाने की वजह से कुछ लोगों ने कुछ एक व्यवसाय चुन लिया और कुछ ने कुछ और व्यवसाय चुन लिया। फिर वो व्यवसाय हमारे कल्चर में अलग ही रूप में आया कि हमें मतलब व्यवसाय आपके पुश्तों से फिक्स हो जाते हैं कि वो आपकी जाति बन जाती है। वो एक अलग मुद्दा है, पर मेरे कहने का मतलब वो भी एक सीमा है। बिल्कुल। कि व्यवसाय को एफिशिएंसी के लिए डिवाइड किया गया था, पर वो जनजातियों के चक्कर में पड़ जाती है, जातियों के चक्कर में पड़ जाती है। तो ठीक उसी तरह महिलाएं भी एक रोल में डिवाइड होने लगी सिविलाइजेशन के पहली कुछ सदियों में, और फिर वो रोल फंस गया। अब क्या हो रहा है कि उस रोल पे सवाल किए जा रहे हैं। अब नहीं, मतलब 150-200 सालों से सवाल किए जा रहे हैं, और जब हम सवाल उठा रहे हैं तो फिर जो जवाब निकलते हैं वो हमेशा हमारे हक के नहीं होते। या तो हमें बताया जाता है कि तुम्हारी वही सीमा है और तुम्हारा वही रोल है, तुम वही उसे ही अदा करो। या फिर आपको, अगर आप लकी होते हैं तो आपको ऐसी सपोर्ट मिलती है अपने लाइफ पार्टनर से, अपनी फैमिली से, जो आपको कहते हैं जाओ जी लो अपनी जिंदगी। बिल्कुल। पर आपको अपनी जिंदगी जीनी आनी चाहिए। अगर आप खुद को, अपने आप को लिमिट कर रहे हो, तो फिर आप किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। और उसका एक बहुत और कभी कभी हमें मालूम भी नहीं होता कि हम अपने आप को सीमित कर रहे हैं, और हम अपने आप को जिम्मेदार ठहरा भी नहीं सकते क्योंकि हमें उस बात का आइडिया ही नहीं है, क्योंकि ये सबकॉन्शियसली हो रहा है। तो उसका एक टेस्ट है, जब भी कोई कहता है कि लड़कियां यही करती हैं, चाहे समाज, चाहे आपके पारिवारिक ग्रुप में लोग कहें या फिर आप कहो, उसी वक्त मन में उस पर सवाल उठाना है अपने आप से। अगर कोई बोले कि लेडीज को ऐसे ही धीरे बात करनी चाहिए, तो हमेशा क्रांतिकारी बनने की आवश्यकता नहीं है। पहले अपने आप से क्रांति करनी जरूरी है कि जो ख्याल मन में आते हैं, जो समाज से आ रहे हैं, जो पेरेंट्स से आ रहे हैं, जो पार्टनर से आ रहे हैं, जो फ्रेंड से आ रहे हैं, पहले अंदर उनमें डायलॉग शुरू होना चाहिए। हर बार जब ये कहा जाता है कि महिला ये करती हैं, लेडीज़ ये करती हैं, ये सवाल हमें अपने आप से करना चाहिए। अगर अपने आप से सवाल करेंगे तो जवाब वहीं से आएंगे। फिर हम सक्षम होंगे दायरा बढ़ाकर वहाँ सवाल करने के। फिर वहाँ सवाल जवाब जब होंगे, फिर और दायरा बढ़ेगा। समाज में कोई भी चेंज, मैं सुधार नहीं कहूँगी क्योंकि बहुतों के लिए ही सुधार नहीं है, जहाँ पुरुष प्रधान सोच प्रचलित है, जिसके जरिए 100% रिजर्वेशन पुरुषों के लिए है, उनके लिए तो ये उनके हित में नहीं है ना ये सवाल उठाने। तो ये सवाल उठाने और जिस तरीके के जवाब आएंगे वो हमेशा आपके पक्ष में नहीं होंगे। पर सवाल अगर नहीं उठाए जाएंगे